केमिकल रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हाइड्रोजन। अब ये जितने भी एलिमेंट हैं इनकी हाइड्रोजन के साथ केमिकल रिएक्टिविटी क्या है, अब हम वो चेक करेंगे। तो पहले देखते हैं ऑक्सीजन फैमिली। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्राइड्स। मैंने अभी कहा था अगर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेंगे तो क्या होगा, उसको हम कहेंगे हाइड्राइड्स ऑफ टाइप H2E। नाउ दिस H2 मीन्स हाइड्रोजन और E जो है वेयर E इज ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम। ऑक्सीजन फैमिली के जो एलिमेंट है वो अगर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेंगे तो क्या करेंगे, किस फॉर्म में करेंगे, H2E। अगर E की जगह हम रख दें ऑक्सीजन तो क्या होगा, H2O वाटर मॉलिक्यूल। अगर इसकी जगह पर रख दें सल्फर तो क्या फॉर्म होगा, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। इन दिस वे सब के सब कैसा फॉर्म करेंगे, जनरल जो फॉर्म होगा वो होगा H2E। अब दो हाइड्रोजन क्यों है, क्योंकि इनको इनका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्सीजन फैमिली को, इसलिए 2 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन लेकर क्या करेंगे, अपना इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन स्टेबल करेंगे, P6 कर लेंगे और स्टेबल हो जाएंगे। तो जब हाइड्राइड फॉर्म होना है ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट कैसा करेंगे, H2O, H2S, H2SE, H2TE एंड H2PO। सम प्रॉपर्टीज ऑफ द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 आर टी गिवन इन द टेबल 7.5। 7.5 का जो टेबल है उसके अंदर प्रॉपर्टीज दिए गए हैं इसकी। H2O इज़ अ कलरलेस ऑर्डरलेस लिक्विड। वाटर जो है ना उसका कलर है ना ऑर्डर है, हम कहते हैं ना पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, ना उसको कलर है ना उसकी खुशबू है पानी की। वाइल H2S, H2SE, H2T बाकी जो भी हाइड्राइड फॉर्म करेंगे वो भी कलरलेस है, हैविंग अ बैड स्मेल, उनकी स्मेल बहुत ही बैड है और पॉइजनस गैसेस हैं ये। ओके, एंड एम्बियंट कंडीशन ऑल हाइड्राइड्स हैव एंगुलर स्ट्रक्चर। जितने भी हाइड्राइड्स हैं उनके कैसे हैं, एंगुलर स्ट्रक्चर है विथ विच इन्वॉल्व sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम। जो भी एटम होगा सेंट्रल का, H2O में ऑक्सीजन होगा, H2S में सल्फर होगा, उनका जो इलेक्ट्रॉनिक हाइब्रिडाइजेशन होगा वो कौन सा होगा, sp3 होगा। हमने देखा है वाटर मॉलिक्यूलर हाइब्रिडाइजेशन 11th क्लास में, तो उसका जो है sp3 है। तो इन दिस वे ऑल हाइड्राइड्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली हैविंग एंगुलर स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हैविंग एंगुलर स्ट्रक्चर विच इन्वॉल्व sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम। आगे चलते हैं। द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स आर वीकली एसिडिक। वो क्या है, वीकली एसिडिक है। द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ द हाइड्राइड्स, अब यहाँ से पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ द हाइड्राइड्स, हाइड्राइड्स का जो एसिडिक कैरेक्टर है वो इंक्रीजेस while thermal stability decreases from H2O to H2E, मीन्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप में ऑक्सीजन है और डाउन में क्या है, टेलोरियम है। अब पॉइंट फिर से देखिएगा, द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ द हाइड्राइड्स इंक्रीजेस इफ़ यू गो टॉप टू बॉटम। अगर हम ऑक्सीजन के और टेलोरियम के जो है हाइड्राइड्स देखेंगे तो उसका एसिडिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है टॉप टू बॉटम। ओके, अब ये क्यों है, क्योंकि एटॉमिक साइज, ऑक्सीजन की एटॉमिक साइज छोटी है तो ऑक्सीजन जो बॉन्ड फॉर्म करेगा हाइड्रोजन के साथ, साइज छोटी रहने की वजह से उसका कंट्रोल ज़्यादा होगा बॉन्ड फॉर्मेशन जो किया है उसने हाइड्रोजन के साथ। ओके, तो हाइड्रोजन जल्दी बाहर नहीं निकलेगा ना। जो पॉइंट है एसिडिक कैरेक्टर, वी नो दैट एसिडिक कैरेक्टर इज ड्यू टू H+। अब जब H+ बाहर निकलेगा तभी तो एसिडिक कैरेक्टर होगा ना। तो एसिडिक कैरेक्टर जो है अगर वाटर मॉलिक्यूल देखें तो वहाँ पे कम है क्योंकि इसकी साइज़ छोटी है और ऑक्सीजन जल्दी इलेक्ट्रॉन नहीं देगा उसके, ठीक है, वहाँ पर एनर्जी आपको बहुत देनी पड़ेगी ज़्यादा। तो एसिडिक कैरेक्टर वहाँ पे कम है ऊपर, मगर जब आप ऊपर से नीचे आएंगे ओके तो H2TE तक, टेलोरियम तक क्या होगा, उसका हाइड्राइड क्या होंगे, टेलोरियम की साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ी है तो हाइड्रोजन वहाँ से ईजिली निकल सकता है। ओके, उसको ज़्यादा कंट्रोल नहीं है हाइड्रोजन के ऊपर टेलोरियम का, तो वहाँ से H+ जो है जल्दी बाहर निकलेगा, इसलिए वहाँ पे उसकी जो एसिडिक कैरेक्टर क्या है, ज़्यादा है। सो एसिडिक कैरेक्टर ऑफ द हाइड्राइड्स इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम वाइल थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। अब अगर हाइड्रोजन गपचुप कभी भी निकल के जा सकता है तो उसको स्टेबल रहेगा क्या एलिमेंट, नहीं रहेगा। तो H2 टेलोरियम तक जो हाइड्राइड है वो क्या है, लेस स्टेबल है। हाइड्रोजन कब भी आ रहा है कब भी निकल के जा रहा है तो वो स्टेबल होगा कि नहीं होगा। और वही अगर H2O देखें, साइज़ छोटी है, हाइड्रोजन उसके कंट्रोल में है इसलिए वो क्या है, स्टेबल है। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। दिस इज ड्यू टू द डिक्रीज इन द बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी ऑफ H, और कोई भी जो एलिमेंट होगा ऑक्सीजन, सल्फर, टेलोरियम, जितने भी एलिमेंट है वो बाउंड ग्रुप डाउन द ग्रुप डाउन फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, उनकी एंथैल्पी जो है बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है। साइज बढ़ते जा रहा है तो एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है, इसकी वजह से बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है और उसकी जो स्टेबिलिटी है वो कम होती जा रही है। तो ये पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। ऑल हाइड्राइड्स एक्सेप्ट वाटर possesses reducing property which increases in the water H2S, H2Se, H2T। ऑल हाइड्राइड्स, जितने भी हाइड्राइड्स हैं एक्सेप्ट वाटर, वाटर को छोड़कर जितने बाकी हाइड्राइड्स हैं दे आर हैविंग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। नाउ द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी मीन्स, अभी ऑक्सीडेशन रिडक्शन का पार्ट है, विच इंक्रीजेस इन द ऑर्डर, ये जो ऑर्डर है उनकी फॉर्म में,
जिसकी साइज़ ज़्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन जल्दी देगा, ओके, जल्दी दूसरों को रिड्यूस करेगा। तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या हो रही है, सबसे ज़्यादा है टेलुरियम की, साइज़ ज़्यादा है टेलुरियम की, हाइड्राइड जल्दी निकलेगा, और अगर हाइड्राइड जल्दी निकल रहा है तो सामने वाले को जल्दी रिड्यूस करेगा। तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ज़्यादा किसकी है, H2T, उससे कम है H2SE की, और उससे कम है H2S की, ओके, ये हो गया पॉइंट। आगे चलते हैं, फ्लोरीन जो है हेलोजन फैमिली जो उसके बारे में देखते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू गिव हाइड्रोजन हैलाइड। अब जब जब हेलोजन फैमिली या हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगी तो उसको क्या बोलेंगे हम, हाइड्रोजन हैलाइड्स बोलेंगे। दिस द रिएक्शन इन विच द टेक्स प्लेस H2 plus X2 which gives HX having 2 molecules of HX, और X की जगह पे कोई भी रख लो हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ओके। ये होगी रिएक्शन, जनरल रिएक्शन है हाइड्रोजन प्लस X2। हाइड्रोजन के साथ अगर कोई भी रिएक्शन अगर फॉर्म होगी तो कैसे होगी, 1 हाइड्रोजन प्लस X2 which gives 2 molecules of HX, this is the formation of hydrogen halide, ओके। आगे चलते हैं, सम प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स आर गिवन इन द टेबल 7.6। उसके टेबल के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज दिए गए हैं। अभी एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द हेलोजन एसिड्स इंक्रीजेस। अभी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द हेलोजन एसिड्स इंक्रीजेस इन द ऑर्डर। अब सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है, HI है, उससे कम है HBr, उससे कम HCl, उससे कम HF। अभी एसिडिक स्ट्रेंथ, अभी मैंने बोला था आपको एसिडिक मीन्स H+। अब जिसकी साइज़ सबसे ज़्यादा होगी वो H+ सबसे जल्दी देगा। मैंने कहा था ना, जिसकी साइज़ सबसे ज़्यादा है। तो हेलोजन फैमिली में डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, वी नो दैट फ्लोरीन की साइज़ सबसे कम है, उससे थोड़ी ज़्यादा है क्लोरीन की, उससे थोड़ी ज़्यादा साइज़ है ब्रोमीन की, और हाईएस्ट साइज़ किसकी, आयोडीन की। तो जब आयोडीन की साइज़ ज़्यादा है तो H+ क्या है, जल्दी निकलेगा बाहर। तो H+ अगर जल्दी बाहर निकलेगा तो उसका एसिडिक कैरेक्टर क्या है, सबसे ज़्यादा है, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी सबसे ज़्यादा है। इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ इज़ इन द ऑर्डर HF is having less than the HCl having the less than HBr, and HBr having the less than HI, okay। The highest acidic strength of halogen acid is having of HI। ये आप रेंज को याद रखिए, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ये रेंज हैविंग हाईएस्ट रेंज किसकी है, HI की है, क्योंकि उसकी साइज ज़्यादा है, H+ जल्दी बाहर निकल सकता है, ओके। इट इज़ ड्यू टू द डिक्रीजिंग बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ HX बॉन्ड इन द ऑर्डर, ओके। साइज ज़्यादा है तो बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा, ओके। सबसे छोटी बॉन्ड साइज किसकी, HF की है, इसलिए ओके। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा है HF की, जहाँ पर साइज छोटी है वहाँ पर एंथैल्पी ज़्यादा लगेगी, ओके। दोनों रेंज अलग अलग हैं, ओके। क्वेश्चन जैसा होगा उसके हिसाब से आपको रेंज सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ये रेंज है एसिडिक स्ट्रेंथ की, इसकी हाईएस्ट है HI की, और ये रेंज है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बॉन्ड डिसोसिएशन मीन्स बॉन्ड ब्रेक करना, जहाँ पर बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी लगेगी, तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड ब्रेक करने की एनर्जी लगेगी किसके लिए, हाइड्रोजन फ्लोराइड के लिए, ओके। तो सबसे हाईएस्ट एनर्जी है हाइड्रोजन फ्लोराइड की, क्योंकि साइज़ छोटी है। साइज़ छोटी होगी तो कंट्रोल फ्लोरीन का ज़्यादा है हाइड्रोजन के ऊपर, और जहाँ पर कंट्रोल होता है वहाँ पर एनर्जी आपको ज़्यादा देनी पड़ती है, ओके। तो ये अलग रेंज है और ये अलग रेंज है, दोनों रेंज अलग अलग हैं। तो दोनों को भी अच्छे से याद कर लीजिए, एग्ज़ाम में क्वेश्चन जैसा होगा आपको उसके हिसाब से उसकी जो एसिडिक और स्ट्रेंथ या फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी रेंज होगी उसको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। आगे चलते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द हाइड्रोजन हैलाइड्स डिक्रीजेस इन द ऑर्डर। उसकी जो स्टेबिलिटी है वो इस फॉर्म में डिक्रीज होगी, जैसे कि हमें पता है एसिडिक स्ट्रेंथ जिसकी सबसे ज़्यादा है, स्टेबिलिटी उतनी ही उसकी कम होती है, जैसे हमने अभी ऊपर देखा था। तो उसकी रेंज ये है, इट इज़ ड्यू टू डिक्रीज इन द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ HX बॉन्ड। अभी हमने देखा ये सब सारे बॉन्ड की एनर्जी वगैरह, ओके। तो आगे चलते हैं, ग्रुप 18 एलिमेंट्स, लास्ट एलिमेंट जो है, लास्ट ग्रुप जो है वो 18 एलिमेंट, नोबल गैसेस। नोबल गैसेस आर केमिकली इनर्ट, जैसे कि मैंने कहा था नोबल गैसेस आल्सो कॉल्ड एट इनर्ट गैसेस। अब इनको इनर्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो है बाकी जैसा कोई भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, इनर्ट हैं, ओके। सबसे अलग है इनर्ट टूवर्ड्स द हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन के साथ कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करते, उसके साथ रिएक्शन नहीं देते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है इनर्ट गैसेस। So the noble gases are chemically inert towards the hydrogen due to their stable electronic configuration। उनका इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन स्टेबल है, तो उनको कुछ लेना ही देना ही नहीं है ये सब बॉन्ड फॉर्मेशन, ये तो ये सब क्या है, स्टेबल है। सो ग्रुप 18 एलिमेंट्स हाइड्रोजन के साथ कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करते। तो ये तो हो गए हाइड्रोजन के साथ ये सब जो ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली और 18 एलिमेंट्स की फैमिली जो है नोबल गैसेस की रिएक्टिविटी कैसी होती है हमने वो सब देखा।
आगे है रिएक्टिविटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन। अब यही एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ कैसे बॉन्ड फॉर्म करते हैं अब हम वो देखेंगे। सो नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू सी द रिएक्टिविटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन। आपको पता होना चाहिए हमने जो कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ दिस एलिमेंट्स जो हैं, ये जो 3 फैमिलीज़ हैं, ऑक्सीजन फैमिली, हाइड्रोजन फैमिली और जीरो ग्रुप एलिमेंट्स, इनके हमने जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं 2 प्रॉपर्टी ऑलरेडी देख चुके हैं। कौन से? फर्स्ट वन ऑक्सीडेशन स्टेट और दूसरी प्रॉपर्टी थी रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन के साथ ये लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, हमने वो देख लिया। अब हम तीसरी प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं जो कि है रिएक्टिविटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के साथ ये एलिमेंट्स कैसे रिएक्ट करते हैं हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं ऑक्सीजन फैमिली जो कि है ग्रुप 16 एलिमेंट्स, उसके बारे में देखते हैं। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 फॉर्म ऑक्साइड्स ऑफ द टाइप EO2 एंड द EO3 वेयर E इज सल्फर, सेलेनियम, टेलरियम, पोलोनियम। अब ये जो एलिमेंट है ऑक्सीजन फैमिली के, ये जो है ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करेंगे तब। और ये 2 टाइप के फॉर्म करते हैं सिर्फ। पहला वाला है EO2 और दूसरा है EO3। और E की जगह हम क्या है ले सकते हैं? सल्फर, सेलेनियम, जो भी उसके फैमिली मेम्बर्स हैं ग्रुप के, हम वो यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं EO2 टाइप वाला ऑक्साइड कैसा होता है। अब अगर ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा O2 के साथ तो क्या फॉर्म करेगा? ऑक्सीजन O प्लस O2 गिव राइज टू O3 यानी कि ओजोन। ओजोन एंड सल्फर डाइऑक्साइड मीन्स अगर हम E की जगह पे यहाँ पर क्या रख दें? सल्फर, तो क्या होगा? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड मीन्स SO2 आर गैसेस। कौन से? ओजोन और सल्फर डाइऑक्साइड, ये 2 क्या है? गैसियस फॉर्म में है। वाइल सेलेनियम डाइऑक्साइड यानी कि SeO2 इज अ सॉलिड, दे आर एसिडिक इन नेचर एंड रिएक्ट्स विद द वाटर टू फॉर्म एसिड्स। अभी जो ऑक्साइड फॉर्म होने वाले हैं SO2, SeO2, O और O2 प्लस क्या? O3 हो गया। ये जो ऑक्साइड्स हैं ये क्या करेंगे? आप देखो सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 when reacts with water molecule it give rise to H2SO3 as a sulfurous acid, सल्फ्यूरिक एसिड को फॉर्म करेगा। ठीक है, ये तो हो गया SO2 का। उसके बाद देखते हैं सेलेनियम डाइऑक्साइड SeO2 जो कि यहाँ पे SeO2 जो कि सॉलिड फॉर्म में रहता है, वो अगर वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा? H2SeO3 जिसको हम क्या कहेंगे? सेलेनियस एसिड। सो इन दिस वे दिस ऑक्साइड्स ऑफ दिस ग्रुप रिएक्ट्स विद द वाटर एंड गिव राइज टू एसिड्स। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ डाइऑक्साइड्स। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, दूसरों को रिड्यूस करने की जो है प्रॉपर्टी ऑफ डाइऑक्साइड्स डिक्रीजेस फ्रॉम SO2 टू TeO2 मीन्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट फ्रॉम टॉप टू बॉटम द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ डाइऑक्साइड्स डिक्रीजेस फ्रॉम SeO2 एंड टू TeO2। याद रखो SeO2 इज रिड्यूसिंग वाइल TeO2 सर्व एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये भी इंपॉर्टेंट है। SeO2 क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट बोल के ऐड करेगा और TeO2 क्या बोल के ऐड करेगा? एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे। आगे चलते हैं। नाउ द EO3 टाइप। अब ये जो EO2 तो हो गया, अब दूसरे कौन से है? EO3 टाइप वाले, इसमें देखते हैं। नाउ द SO3 ओके, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सेलेनियम ट्राइऑक्साइड, टेलुरियम ट्राइऑक्साइड आर आल्सो एसिडिक इन नेचर। ये भी जो है EO3 वाले भी क्या है? एसिडिक इन नेचर है ये वाले भी। दे डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एसिड्स। ये भी अगर जब वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या करेंगे? एसिड ही फॉर्म करेंगे। एग्जाम्पल है SeO3 सेलेनियम ट्राइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा? H2SeO4 सेलेनिक एसिड फॉर्म करेगा। ओके, इन दिस वे H2SeO4 सेलेनिक एसिड and tellurium trioxide when reacts with 3 molecules of water it gives H6PeO6. It is called as telluric acid. So in this way the oxides of this oxygen family are of 2 types. One is EO2 and the second one is EO3. These 2 type of oxides are formed when the oxygen family elements react with the oxygen. आगे चलते हैं। ग्रुप 17 एलिमेंट्स यानी कि हेलोजन फैमिली। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 हेलोजेंस फॉर्म मेनी ऑक्साइड्स विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करने के बहुत से ऑक्साइड तैयार करते हैं, बट मोस्ट ऑफ देन आर अनस्टेबल। उनके जो मैक्सिमम ऑक्साइड्स क्या है? अनस्टेबल है, यानी कि वो फॉर्म में रहते ही नहीं है। जो अनस्टेबल होगा वो फॉर्म में वो रहेगा ही नहीं। ओके, ऑक्साइड्स तो बहुत से फॉर्म करेंगे बट दे विल नॉट स्टे इन दैट स्टेट। वो अनस्टेबल है तो वो फॉर्म में हमको मिलेंगे ही नहीं। ओके, देखते हैं कौन से हैं। फ्लोरीन फॉर्म्स 2 ऑक्साइड्स। फ्लोरीन की 2 ऑक्साइड है, एक तो OF2 और दूसरा O2F2। However, only the OF2 is a thermally stable. अब जो फ्लोरीन की 2 ऑक्साइड है OF2, O2F2, इसमें से only the OF2 is a thermally stable at 298 केल्विन। स्टेबल वाला कौन सा है? MCQ आ सकता है कि फ्लोरीन की जो 2 ऑक्साइड है उसमें से स्टेबल वाला कौन सा है? तो स्टेबल कौन सा है? ओनली द OF2 इज अ थर्मली स्टेबल एट 298 केल्विन। बोथ आर स्ट्रांग फ्लोरिनेटिंग एजेंट। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, ये फ्लोरिनेटिंग एजेंट। अब ये क्या होता है? नाउ द डेफिनेशन है
आपके पास पेन और पेपर है तो आप लिख सकते हैं फ्लोरिनेटिंग एजेंट मीन ऐसे जो कंपाउंड्स हैं, दीज आर दोज कंपाउंड्स वेयर द इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट फ्लोरीन एटम सर्व एज ए रिएक्शन एक्टिव स्पेसिस, यानी कि ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर जो है फ्लोरीन होता है और वो फ्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसिस है, और वो क्या करेगा, रिएक्शन का एक एक्टिव पार्ट होगा। ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर फ्लोरीन प्रेजेंट है और वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसिस है, ओके, उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ऐसे जो एजेंट्स होंगे, ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिसके अंदर फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा, उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, और वो क्या होगा, एक एक्टिव स्पेसिस होगा, वो एक्टिव पार्ट होगा उसके अंदर, रिएक्शन के अंदर वो एक्टिव दिखाएगा, वो एक्टिव होगा रिएक्शन के इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। तो ऐसी जो रिएक्शन है उसको क्या बोलेंगे, ऐसे जो कंपाउंड्स होंगे जिसके अंदर फ्लोरीन प्रेजेंट होगा और वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा, तो ऐसे कंपाउंड्स को बोलेंगे फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स। Now this both OF2 and O2F2 are the strong fluorinating agents. The O2F2 oxidizes plutonium to PuF6। अब ये प्लूटोनियम जो है ये एलिमेंट है विच इज़ Pu शोन बाय द Pu, और ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, दिस F ब्लॉक। चलिए आगे चलते हैं। सो O2F2 ऑक्सीडाइजेस दिस प्लूटोनियम, जो F ब्लॉक का एलिमेंट है प्लूटोनियम, उसको ऑक्सीडाइज करता है और क्या फॉर्म करेगा, PuF6 फॉर्म करेगा। And the reaction is used to in removing plutonium as a PuF6 from the spent nuclear fuel। न्यूक्लियर फ्यूल में से PuF6 को निकालने के लिए क्या यूज़ करते हैं, O2F2 को यूज़ करते हैं, वो उसको ऑक्सीडाइज करेगा और उसको रिमूव करेगा। आगे चलते हैं, ये तो होगा फ्लोरीन के। आप देखते हैं क्लोरीन के कौन से ऑक्साइड्स हैं। क्लोरीन ऑक्साइड्स आर Cl2O, देन ClO2, देन Cl2O6 एंड Cl2O7, उसके 4 ऑक्साइड्स हैं। दीज आर हाईली रिएक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, एक हाईली रिएक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। एंड टेंड टू एक्सप्लोड मीन्स कंबशन जो भी है, ओके, सिनोनिम इज कंबशन, और क्या है, कंबस्टिव है, ओके, एक्सप्लोड होते हैं, बर्न होते हैं, ऑक्सीडाइज। उसमें से जो है ClO2 वाला जो है, ये वाला सेकंड वाला ClO2 इज यूज्ड एज अ ब्लीचिंग एजेंट फॉर पेपर पल्प एंड टेक्सटाइल्स एंड इन वाटर ट्रीटमेंट। इसका यूज़ जो है कहाँ पर है, इट इज यूज्ड एज अ ब्लीचिंग एजेंट फॉर पेपर पल्प एंड टेक्सटाइल्स, ओके, एंड इन द वाटर ट्रीटमेंट। वाटर ट्रीटमेंट के लिए भी ClO2 को यूज़ करते हैं, जैसे कि वाटर को क्लीन करने के लिए वगैरह, या फिर वाटर को प्यूरीफाई करने के लिए भी ClO2 का यूज़ होता है। आगे चलते हैं, ये तो हो गया फ्लोरीन के, क्लोरीन के। अब हैं ब्रोमीन के। ब्रोमीन ऑक्साइड्स दैट इज़ Br2O, BrO2, BrO3 आर द लीस्ट स्टेबल हैलोजन ऑक्साइड। ये तीनों भी जो हैं सबसे लीस्ट स्टेबल, सबसे कम स्टेबल हैं, ओके। मिडल रो एनोमली, ओके, दे आर वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओके, ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पावरफुल है, ठीक है। ये बीच के हैं, मिडल रो मीन्स क्लोरीन फ्लोरीन तो ऊपर हो गए, और आयोडीन, ये जो बीच के हैं ये कौन से Br2O, BrO2, BrO3, दीज आर द लीस्ट स्टेबल हैलोजन ऑक्साइड्स। ये सबसे लीस्ट स्टेबल है और पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल के यूज़ होते हैं। अगर सामने वाले कंपाउंड को इनको ऑक्सीडाइज करना है, ओके, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल के यूज़ होंगे, और वेरी पावरफुल, ये बहुत पावरफुल है। कौन से, ब्रोमीन के। आगे चलते हैं, लास्ट है अपना आयोडीन। आयोडीन एग्जिस्ट इन I2O4, I2O5 एंड I2O7 आर इनसॉल्यूबल सॉलिड्स। इसके ये 3 जो है वो कौन से, इनसॉल्यूबल है सॉलिड्स, एंड डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग। अगर हम हीट देंगे तो क्या होंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। I2O5 इज़ अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तीनों में से कौन सा वेरी गुड है, I2O5 वाला, ये जो सेंटर वाला है वो वाला। एंड यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड की एस्टिमेशन करने के लिए कौन सा यूज़ करेंगे हम, I2O5 एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं। द हायर ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजन आर मोर स्टेबल दैन द लोअर वंस। जो हायर ऑक्साइड्स हैं हैलोजन के वो क्या है, मोर स्टेबल है फ्लोरीन क्लोरीन के, और जो लोअर है आयोडीन वाले ब्रोमीन वाले वो क्या है, लीस्ट स्टेबल। हमने अभी देखा ब्रोमीन के जो ऑक्साइड्स है वो क्या है, लीस्ट स्टेबल, उसी तरह आयोडीन की भी ऑक्साइड्स क्या है, लीस्ट स्टेबल है, और जो हायर हैं जो ऊपर के हैं फ्लोरीन क्लोरीन के वो क्या है, मोर स्टेबल है। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, ग्रुप 18 एलिमेंट्स, ओके। नोबल गैस एलिमेंट्स आर केमिकली इनर्ट एंड डू नॉट डायरेक्टली रिएक्ट विद ऑक्सीजन। नोबल गैस एलिमेंट ऑक्सीजन के रिएक्शन ही देते नहीं है, वो केमिकली इनर्ट है क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट है, वो स्टेबल है, जैसे कि हमें ऑलरेडी पता है। 18 एलिमेंट्स जो है नोबल गैस एलिमेंट्स किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, किसी भी एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो सबसे अच्छा ग्रुप अपना जो है 0 ग्रुप एलिमेंट है, कोई रिएक्शन देते नहीं, कोई नहीं, ठीक है।